बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट को लेके बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। बच्चों नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट तो पता होगा, बट उसके अंदर का जो पॉइंट है, जो अंदर का लॉजिक है, वो आपको पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू बात से लेकर एंडिंग तक पूरा देखना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप से लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों जेईई मेन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट को लेके बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। बच्चों नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट तो पता होगा, बट उसके अंदर का जो पॉइंट है, जो अंदर का लॉजिक है, वो आपको पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू बात से लेकर एंडिंग तक पूरा देखना है, जिससे कि आपको जो अंदर की जो बात है वो समझ में आए। बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मली आप जाते हो, अपनी फोटो क्या है अपने मोबाइल से क्लिक करते हो और उसको अपलोड कर देते हो, और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। जब आप सेंटर पे पहुंचते हो तो सेंटर पे बोला जाता है कि भाई एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। फिर आप शॉक करते हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों ये इसलिए होता है बिकॉज आपने ऐसी मिस्टेक्स की होती हैं फॉर्म भरते समय कि वो मिस्टेक आपके ऊपर भारी पड़ जाती हैं। तो कोई भी गलती आपको भारी ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर एंडिंग तक पूरा देखना है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, कौन से मेजर चेंजेस है डॉक्यूमेंट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए जेईई मेन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हुआ है और इसको आप देख सकते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो जेईई मेन 2026 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और उनमें कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। पहली चीज बच्चों, पहली चीज है कि बच्चों आपको फोटोग्राफ लेनी है। क्या लेनी है? अपनी सुंदर सी फोटो लेनी है। लेकिन 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 क्या भैया? लेकिन क्या? लेकिन बात ये, पहली चीज फोटो आपकी रिसेंट होनी चाहिए। हाल फिलहाल की आपको फोटोग्राफ लेनी है। पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि फोटो हाल का ही खिंचा होना चाहिए। फिर दूसरी चीज, जो आपकी फोटो ली जा रही है उसमें आपका 80% फेस विजुअल हो। 80% फेस आपको विजुअल रखना है, दिखाई दे आपका चेहरा। और इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई भी मास्क का यूज नहीं करना है। आपको कोई भी मास्क का यूज नहीं करना है। अगर आपने मास्क का यूज किया और आप फोटो क्लिक करके अपलोड कर रहे हो, दैट मीन्स आपका जो फोटो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको क्या ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज बच्चों, आपके साइज क्या होगा इस फोटो का। तो बच्चों इस फोटो का जो साइज होगा बच्चों वो 10 KB से लेके 300 KB के बीच में होगा, तभी आपकी फोटो अपलोड होगी, अदरवाइज फोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। और इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये चार चीजें आपकी फोटोग्राफ के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका फेस विजुअल नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका फेस विजुअल होना चाहिए एंड 80% फेस दिखना चाहिए। 10 KB से लेके 300 KB के बीच में आपका इसका साइज होना चाहिए। फॉर्मेट आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट का आपका चल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट आपका आता है आपका सिग्नेचर। क्या आता है आपका? सिग्नेचर, जिसको हम कहते हैं साइन। बच्चों जो आपका साइन है बच्चों, जब भी आप अपलोड करें तो पहली चीज तो रनिंग हैंड में करिए और ऐसा करिए कि जब आप सेंटर पे पहुंचे तो वैसा ही साइन आपका मैच हो। ऐसा ना कर देना कि सेंटर पे कुछ और लिख रहे हो, यहां पे कुछ लिख रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें बच्चों में दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि जो आप साइन कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कर लें, एक वाइट पेपर ले लें। वाइट पेपर पे साइन करिए और उसके बाद उसकी क्या है, आप स्कैन कॉपी करें, उसको आप स्कैन करवा लीजिए, सबसे बेस्ट। तो आपकी जो साइन आएंगे वो क्लियर आएंगे। आपको देखिए, अगर आप फोटो लेंगे और उसको क्रॉप करेंगे तो क्रॉप करने पे क्या होता है, कई बार क्वालिटी डल हो जाती है और आपके साइन क्या है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना, आप स्कैन करवा लीजिएगा, सबसे बेस्ट।
फिर इसका जो तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका साइज। बच्चों इसका जो साइज होगा वो 10 KB से आपका 50 KB के बीच में रहेगा। 10 KB से 50 KB के बीच में रहेगा। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो फॉर्मेट है बच्चों वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, रनिंग हैंड में होना चाहिए। ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर में नहीं करना है। कुछ लोग साफ साफ लिखने के लिए कैपिटल लेटर में कर देते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका नाम अंशु शर्मा है, आपका नाम क्या, मान लीजिए अंशु शर्मा है, अंशु शर्मा। अब भैया देखो, अंशु शर्मा आपका नाम, तो आपको ये चीज आपकी साइन में अलाउ नहीं होगी, साइन में ये चीज आपकी क्या रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको अंशु शर्मा लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, अंशु शर्मा, तो ये आपकी अलाउ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको साइन करना है। रॉन्ग और राइट दोनों समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की, जिसमें बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। वो है बच्चों 10th की मार्कशीट। क्या है बच्चों? 10th की मार्कशीट। अब बच्चों होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं अपने माँ बाप का। वो चाहते हैं पैसा पापा का बच जाए, मम्मी का पैसा बच जाए, हम घर पे ही फोटो बड़े खींच लेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। बच्चों क्या होता है कि अगर आपके पास एक अच्छा फोन नहीं है तो जब आप फोटो खींचते हैं तो उसमें क्या थोड़ा ब्लर आता है, उसमें जब हम जूम करते हैं तो चीजें क्या है पढ़ने में नहीं आती हैं, तो फिर वो आपके रिजेक्शन का कारण क्या बन सकता है। तो आपको करना क्या है, पहली चीज इसमें इस मार्कशीट को आपको स्कैन करवाना है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर कहां पे स्कैन होगा? आप करवा लीजिए, फोटोकॉपी शॉप पे जाइएगा, फोटोकॉपी शॉप पे जाके आप इसको क्या स्कैन करवाइए। स्कैन से क्या होता है, इसकी जो क्लियर क्वालिटी है, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी, पढ़ने में हर एक चीज आएगी। तो इसको स्कैन करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैन करने पे होता क्या है, आपकी एक इमेज बन के आती है। बहुत लोगों को पता नहीं होता भाई स्कैन करने पे क्या होता है। स्कैन करने पे जैसे आप फोटो खींचते हैं तो भाई फोटो बन के क्या प्रॉपर्ली आ जाती है, उसमें हर एक चीज क्लियर होती है, प्रॉपर्ली समझ में आती है। और अगर आप चाहें तो उन शॉप वाले भैया को बोल दीजिएगा कि भैया हमारा जो इस फोटो का साइज है वो 10 KB से लेके 300 KB के बीच में रख दीजिए। और उनको बोल दीजिएगा कि भैया फॉर्मेट इसका जो रहेगा वो या तो JPG में दे दीजिए या फिर JPEG में दे दीजिए। ये चीज आप बच्चों बोल देंगे तो फिर आपके फॉर्म में कोई भी आपको प्रॉब्लम क्या है नहीं होने वाली है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बच्चों नेक्स्ट अगर हम आपसे पॉइंट की बात करें तो बच्चों वो आपका आईडी प्रूफ। बच्चों नेक्स्ट है आपका आईडी प्रूफ। अब बच्चों बात आती है कि भाई आईडी प्रूफ में क्या देना है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। जब कोई भी आईडी प्रूफ नहीं, जब वो पेपर देने जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो आपको आईडी प्रूफ क्या करना है, रेडी रखना है। कौन कौन से आपके आईडी प्रूफ एप्लीकेबल होंगे समझिए ध्यान से। पहली चीज तो बच्चों आपका एप्लीकेबल हो जाएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चों एक चीज ये ध्यान रखिए जी, आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए। अपडेट में बच्चों कौन कौन चीज आपकी अपडेट होनी चाहिए उसके ऊपर बच्चों ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो आपको दिया है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जाके क्या एक बार चेक कर ले, ठीक है। तो आधार कार्ड आपके क्या अपडेटेड रहना चाहिए, पहली चीज। फिर बच्चों दूसरी चीज समझिएगा ध्यान से कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप क्या है अपना DL, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप क्या है ले जा सकते हैं। नॉर्मली क्या बच्चों के पास आधार कार्ड तो होता है लेकिन पैन और DL क्या नॉर्मली होता नहीं है, बट लिस्ट में ये सब चीजें ले जा सकते हैं। तो ये चीज हम आपको बताते हैं। कुछ बच्चों के पास पासपोर्ट भी होता है तो आप पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि इसका साइज क्या होता है। बच्चों ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हो इनका जो साइज है बच्चों वो 10 KB से लेके
300 KB के बीच में होता है और फॉर्मेट इसका फिर वही चीज़ है, JPG और JPEG फॉर्मेट में रहता है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपने ये मिस्टेक करी है, अगर ये मिस्टेक कर दी आपने फॉर्म भरते समय, तो फिर क्या है, दिक्कत आपकी क्या हो जाएगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो प्रॉपर्ली पहले से आप तैयार रखिए। अगर अभी तक तैयार नहीं है तो आप क्या है, अगर कोई भी चीज़ आपकी अपडेट नहीं है आधार कार्ड वगैरह में, तो आप पोस्ट ऑफिस जाके या फिर अपना ग्राहक सेवा केंद्र पे जाके उसको अपडेट करवा लीजिए। एंड कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी आपको पूछना है अपने जेईई मेंस प्रिपरेशन के लिए, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाने में आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो मैं उसके ऊपर एक अपना सेपरेट वीडियो अपने ला दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम देने में कोई भी कभी प्रॉब्लम ना हो। एंड जो भी बच्चे कानपुर में IIT के लिए बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हैं, वो सभी बच्चे RS इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे IIT की तैयारी काफी फीचर्स करवाई जाती है। और बच्चों, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच।